दोस्तों, इस कहानी में जो पात्र हैं, अभिमन्यु एक साहसी और दयालु लड़का, अर्जुन अभिमन्यु का सबसे अच्छा दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहता है, सुभद्रा अभिमन्यु की पत्नी जो उसकी ताकत और धैर्य का स्तंभ है, द्रौपदी पांडवों की पत्नी और अभिमन्यु की चाची जो उसे मार्गदर्शन देती है। कहानी की शुरुआत। अभिमन्यु पांडवों के वीरपुत्र अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। युद्ध के मैदान में दोनों एक दूसरे के पूरक थे। एक बार युद्ध के दौरान अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का दायित्व सौंपा गया। चक्रव्यूह एक जटिल रणनीति थी जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल था। सुभद्रा जो अभिमन्यु की पत्नी थी जानती थी कि चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता केवल अर्जुन ही जानते हैं। उसने अभिमन्यु से विनती की कि वह युद्ध में जाने से पहले अर्जुन से रणनीति सीख ले। अभिमन्यु ने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रास्ता पूछा। अर्जुन ने उसे पूरी रणनीति समझाई, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता याद नहीं रहा। युद्ध के दिन अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कई दुश्मनों को पराजित किया, लेकिन जब वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा तो उसे रास्ता याद नहीं आया। अर्जुन ने जो अभिमन्यु की चिंता में था उसे बचाने के लिए चक्र में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन द्रौपदी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि यदि अर्जुन भी चक्र में प्रवेश करता है तो दोनों के बाहर निकलने की संभावना कम होगी। अभिमन्यु जो अकेला था वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। अंत में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन और सुभद्रा बहुत दुखी हुए, लेकिन अभिमन्यु की वीरता और दोस्ती के लिए उनका सम्मान सदैव बना रहेगा। अभिमन्यु और अर्जुन की दोस्ती त्याग और समर्पण की मिसाल थी। अर्जुन जो अभिमन्यु का सबसे अच्छा दोस्त था उसे बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार था। सुभद्रा जो अभिमन्यु की पत्नी थी जानती थी कि अर्जुन के बिना अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन उसने अपने व्यक्तिगत दुख को त्याग कर अर्जुन को युद्ध में जाने से रोका। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में त्याग और समर्पण होता है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो एक लाइक, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो जो डेली अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।